कराड़ा के पास जैन कॉलोनी में कश्मीरी मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं इस सनातन मंदिर की गहराई। ये पानी भरा पड़ा है पूरा इसमें। तो ये है इस मंदिर की असली सच्चाई। हम उनके पास ये समस्या लेके भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 5 फुट 6 फुट गहरा जा रहा है। 6 फुट गहरा जा रहा है, और क्योंकि निकास है ही नहीं। अगर निकास बाहर होता है तो पानी बाहर चला जाता कॉलोनी के बाहर। ये सीवर लगा दिए। जी जी। ये सीवर लगाने से पहले निकासी का कोई प्रबंध नहीं, कोई प्रबंध नहीं। आज 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। हम रोज जितना पानी निकालते हैं, रोज उतना पानी आता है। पिछले 2 महीने से ये देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रेजेडी ऑलरेडी हुआ है। पिछले 3 साल का बच्चा इसमें चला गया और उसकी डेथ हो गई। यहाँ तो पूरे मकान जो है वो नीचे चले गए। रोड तो बना दिए, सीवर तो बना दिए, निकासी का कहीं पे भी कोई इंतजाम नहीं है। बीमारियां होती है, डेंगू हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, लोग यहाँ डेंगू के भी पेशेंट निकलते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। दिल्ली को उसने पेरिस बना दिया इसको लगा के। अच्छा। ये तो दिल्ली जाओ, उसने पेरिस बना दिया। उसने कहा था हर घर तक जल पहुंचा दूंगा। उसने हर घर में जल ही नहीं, हर घर को जल से डुबो दिया। कि केजरीवाल ने जो कमिटमेंट किया था लोगों को, उसने अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपने पिछले इलेक्शन के चक्कर में यहाँ पे लोगों को सीवर तो दे दिया, लेकिन निकासी कहीं से पानी के है तो पानी कहाँ जाएगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, किसी ने कोई सुध ही नहीं ली। आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है तो आपकी वोट भी अनऑथराइज। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उनसे वही जवाब किया। नेता कहते हैं गांव वालों को कि भाई कॉलोनी में फंड लग गया, कॉलोनी वालों को कहते हैं गांव में फंड लग गया। तो सब फंड जा कहाँ रहा है? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, ये समझ के कि पढ़ा लिखा है, IRS है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, वो कुछ रेवोल्यूशन लाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, खुद से शर्मिंदा होकर रोना पड़ा कि मैंने अपना वोट किसको दिया, कि जो उसके काबिल ही नहीं था। मैं आपको बताऊं पंजाब में वो जीता कैसे है, उसका केवल खालिस्तान की सपोर्ट की वजह से जीता है। हाँ, ये मैं मतलब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। मंदिर है ये, दिल्ली में ही है, कराड़ा के पास जैन कॉलोनी में कश्मीरी मंदिर। सनातन मंदिर है। हमने अंदर से देखा, बहुत बढ़िया मंदिर है, आपको भी देखना चाहिए। सनातन की पूरी जानकारियाँ और भक्ति से लबालब है। हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, बनाने वालों ने भी और भक्तों ने भी। सनातन को बचाने की एक मुहिम ये मंदिर भी है। अभी क्या है, योगी जी के बाद राजस्थान के भी मुख्यमंत्री शायद सनातन धर्म से ही है। आइए आपको दिखाते हैं इस सनातन मंदिर की गहराई। देखिए तो आपको शायद दिख गया होगा कि ये 7.5 फुट गहराई है। देखा भाई, ये पानी भरा पड़ा है पूरा इसमें। तो ये है इस मंदिर की असली सच्चाई। अब इस पानी के लिए जिम्मेवार कौन कौन है? अच्छा सर, दिल्ली में मंदिर है आपका जी, बड़ी मुश्किल से आपने कश्मीर से आगे जी, और आपकी जो यूनिटी है कश्मीरी पंडित, उन्होंने अपने धर्म को जीवित रखने के लिए जी, ये संस्थान बनाया, ये मंदिर बनाया। लेकिन आज प्रशासन की अनदेखी से इसकी हालत बड़ी ख़राब है। मैं आपको बता दूं, 7 फुट पानी, 7 फुट से ऊपर ही पानी है। ये एक्चुअली ये मंदिर जो हम वहाँ से विस्थापित हुए हैं, उसके 10 साल के बाद 2002 में हमने इसकी नींव रखी। और हम यहाँ पे करीबन 200 फैमिलीज़ रहते हैं। 200 फैमिलीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन निकाल के अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए ये एक चीज़ बनाई, जहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि हमारे कल्चर जो है उसको हम आगे बढ़ा सकें, अपने बच्चों तक पहुँचा सकें, आगे चल सकें। इसलिए हमने इस मंदिर को बनाया है। क्या हुआ कि पिछले 2 साल से यहाँ पे जो इन्होंने सीवरेज का काम किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ जो NCT है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसका फेलियर है। हम उनके पास ये समस्या लेके भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने सीवर तो बना दिए, हर दिखा दें थोड़ा सा, पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी ऊपर ये सीवर चले गए। सीवर चले गए, आज 1.5 साल हो गया इस सीवर को बने हुए, सड़क को बनने के लिए, लेकिन निकास इस कॉलोनी का तो है ही नहीं। ये बार इस कॉलोनी का निकास ही नहीं है। पानी अगर आप इस प्लॉट को दिखा दें,
इस प्लॉट को दिखा दें, यहाँ नीचे आ जाए, ये हमारे लगभग 5 फुट 6 फुट गहरा जा रहा है। 6 फुट गहरा जा रहा है। और 6 फुट में क्या होता है कि आज तक इस कॉलोनी का कोई भी निकास जो है वो आज तक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने नहीं किया है। एक मिनट रुकिए, देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर ये पानी भरा पड़ा है। ये भरा पड़ा हुआ है क्योंकि जो साइडों का पानी है ये सारा मंदिर में पड़ा हुआ है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि इसका निकास ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये पानी भी सारा, ये सारा पार्क का पानी भी आके सीधे मंदिर में जा रहा है क्योंकि निकास है ही नहीं। अगर निकास बाहर होता है तो पानी बाहर चला जाता कॉलोनी के बाहर, क्योंकि कॉलोनी का सारा पानी, क्योंकि जो ये है ये प्लेन पूरा नहीं है, ये कहीं नीचे है कहीं ऊपर है। जो भी ऊपर जगहों का पानी आता है या नीचे जगहों का पानी आता है, जब निकास नहीं होगा तो वो तो नीचे जगह में ले लेगा। अच्छा ये बताइए, ये सीवर लगा दिए, जी जी, ये सीवर लगाने से पहले निकासी का कोई प्रबंध नहीं, कोई प्रबंध नहीं। आज 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है, टोटली भी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद है, उनको अपने कमीशन से मतलब है, जनता भाड़ में जाए, इलेक्शन का टाइम आएगा फिर ये निकासी करेंगे। अच्छा सर ये बताइए, ऐसे तो जैसे आपका ये मंदिर है, हाँ जी, ये मेरे ख्याल से महीने में 2 महीने में 6 महीने में ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, ये हम तो इसीलिए यहाँ परेशान है कि हम करें तो करें क्या। पिछले 2 महीने से हम रोज जितना पानी निकालते हैं रोज उतना पानी आता है। पिछले 2 महीने से ये देखिए, ये पार्क है, इस पार्क में भी इतना पानी जमा है कि हम जितना जनरेटर से निकालते जाते हैं उतना सुबह भरा पड़ा होता है। पार्क में घूमने की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं है ही नहीं घूमने की व्यवस्था के, यहाँ तो आदमी नीचे ही चला जाएगा। अच्छा ये जो पानी है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये जो पानी है ये सारा बरसात का नहीं है, सिर्फ सीवर का है? ये बरसात का भी है और सीवर का भी है, दोनों का है। अच्छा। क्योंकि बरसात तो खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया। ये केवल जो घरों से पानी आ रहा है वो पानी है। यहाँ पे एक ट्रेजेडी ऑलरेडी हुआ है, पिछले 3 साल का बच्चा इसमें चला गया और उसकी डेथ हो गई। इस कॉलोनी में ऐसा भी हुआ है, जो गली नंबर 3 में है, प्लॉट था 200 गज का, वहाँ पे बच्चा घर से बाहर निकला, वो उसको फिसलन हो गई, फिसलन करके वो वहाँ पानी में चला गया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा ये जो मकान है, ये जो महिलाएं खड़ी हैं, जी जी, ये जो मकान ये नीचे चलेगा? नीचे चले गए। तो ऐसे तो काफी मकान चले, यहाँ तो पूरे मकान जो है वो नीचे चले गए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले वो ये सीवर वगैरह नहीं था, रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उससे पहले इनको निकासी देखनी थी। रोड तो बना दिए, सीवर तो बना दिए, निकासी का कहीं पे भी कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपका मंदिर है जी, खाली ये मंदिर की परेशानी नहीं, ये तो सारे ये पूरे कॉलोनी की बात है, ये केवल मंदिर की बात नहीं है। ये केवल मंदिर की बात नहीं है, ये पूरे कॉलोनी में लोग जो है वो दसे पड़े हैं। हाँ, पूरा दसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि कम से कम एक मंजिल नीचे गया है, जो सड़क उन्होंने उठाई, एक मंजिल नीचे मकान गए लोगों के। यहाँ गरीब तबका रहता है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे ठीक है, लेकिन निकासी नहीं है। जो घर से वेस्ट पावर नहीं निकलता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, लोग जल करते हैं, तो इसको जल ही मगनमय हो गया। अच्छा सर ये बताइए, इससे जैसे कि ये विपत्ति तो दिख गई कि इसमें तो लाखों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का, लेकिन ये जो पानी ऐसे रुका रहा, ऐसे ही बीमारियां फैल गई, इधर से उधर से बीमारियां होती हैं, डेंगू हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, लोग यहाँ डेंगू के भी पेशेंट निकलते हैं। लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई भी सुध नहीं ले रहा है इस चीज को देख के। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली को हमने, दिल्ली को उसने पेरिस बना दिया इसको लगा के। अच्छा, ये तो दिल्ली जो उसने पेरिस बना दिया। उसने कहा था हर घर तक जल पहुंचा दूंगा, उसने हर घर में जल ही नहीं, हर घर को जल से डुबो दिया। अच्छा सर वैसे जी ये बताइए, जो ये मंदिर है आपका, सिस्टम की तरफ से इनको जनरेटर मिला है, तेल आपको डलवाना पड़ता है? नहीं, तेल वही डाल। अच्छा, तेल भी डाल देते हैं, सिर्फ ये चीज़ दी है और इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि पानी को सिर्फ इधर से उधर फेंकने का काम करता है, रहता पानी कॉलोनी में ही है। कॉलोनी में है कि केजरीवाल ने जो कमिटमेंट किया था लोगों को, उसने अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपने पिछले इलेक्शन के चक्कर में यहाँ पे लोगों को सीवर तो दे दिया, लेकिन निकासी कहीं से पानी के है तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ अगर 2000 घर 5000 घर रहते हैं, उनका पानी तो कॉलोनी में आएगा, उनके घरों में ही आएगा। नोटा पे जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए हमारे एमपी भी यहाँ बीजेपी से है, उसको हमने इलेक्शन के एक बार आया है इलेक्शन का रैली करने के लिए, और आज तक देखा नहीं। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन हो रहा है और आज तक आया नहीं है। सर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो क्या होता है पढ़े लिखे के साथ अगर बात करेंगे तो वो 2 पायदान आगे ही बताएगा। आपने कि नोटा पे जाए, हाँ,
नोटा पे जाने से फ़ायदा क्या हुआ? नोटा से फायदा कम से कम इतना तो पता चलेगा कि इस कॉलोनी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल में, क्योंकि आज तक हमारी किसी की सुधरी नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, किसी ने कोई सुध ही नहीं ली। अगर आपकी वोट भी नहीं होना चाहिए। आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है तो आपकी वोट भी अनऑथराइज होना। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उनसे वही जवाब किया। मैंने कहा जी अनऑथराइज कॉलोनी किस लिए लिया है? खाली वोट देने के लिए। फिर वोट भी इनवैलिड होना चाहिए, हम तो बाशिंदे नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कॉलोनियाँ बसाई आपने, तो जवाब क्या रहते हैं उनके? चुप हो जाते हैं जी। फंड जो था वो कॉलोनी के लिए था, वो तो हमने लगा दिया। जब कॉलोनी में जाओ, कॉलोनी में से पूछो, वो कहते हैं हमारे लगा नहीं। अब वो लगा कहाँ, गया कहाँ? कागजों में तो लगा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। तो सर ये बताइए, आप एक कॉलोनी से हो जी। मैं गांव से हूँ जी। गांव वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नेता क्या कहते हैं, गांव में कुछ नहीं हुआ। पता है दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा हाँ। है, कॉलोनी में गांव में। नेता कहते हैं गांव वालों को कि भाई कॉलोनी में फंड लग गया, कॉलोनी वालों को कहते हैं गांव में फंड लग गया। तो सब फंड जा कहाँ रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा है? इनकी जेबों में जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, ये समझ के कि पढ़ा लिखा है, IRS है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, वो कुछ रेवोल्यूशन लाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, खुद से शर्मिंदा होकर रोना पड़ा कि मैंने अपना वोट किसको दिया कि जो उसके काबिल ही नहीं था। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, पंजाब में वो जीता कैसे है? उसका केवल खालिस्तान की सपोर्ट की वजह से जीता है। हाँ, ये मैं मतलब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सरकारों से, सिस्टमों से, जैसे कि केंद्र सरकार भी है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की नहीं चलती है। LG साहब की हर एक मुद्दे पे चलती है, और राज्य सरकार भी है, केजरीवाल जी दोनों से गुहार हैं। इस मंदिर को बचाने के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करिए, वरना ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये मकान, थोड़े दिन में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ये ढह जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसी खबर ज़रूर मिलती रहेगी, और शायद खबर हम ही देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों।